वेलकम बच्चों। क्लास 11th में हम अपना चैप्टर 9 कर रहे हैं, है ना। 9 चैप्टर हमने किया है और लास्ट 4 क्लासेस में हमने अपनी 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी कि 9.1 को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा, 9.2 को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा। सिमिलरली जो हमारी एक्सरसाइज 9.3 है, इसको मिनिमम 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 9.1 में और 9.2 में आपको जो जो चीजें सिखाई गई होंगी, आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर तब भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3। 9.1 में 9.2 में जो जो चीजें सीखी उसका भी यूज करना है, कुछ नई चीजें भी सीखनी है। ठीक है, पहली चीज आप ये देखो, मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी, है ना। जब मैंने 9.2 कराई थी तो मैंने उसमें आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी। ठीक है, एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही तो बताई थी। लेकिन इसका यूज नहीं करना है, अभी हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाली इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए। x एक्सिस पर मैंने आपको बताई थी, x एक्सिस पर क्या होता है, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, जिसमें m स्लोप होता है और d डिस्टेंस होती है। सिमिलरली मैंने आपको एक चीज बताई थी, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये दोनों चीजें याद रखिए, इसी में भी m क्या है आपका स्लोप है और c क्या है आपकी डिस्टेंस है। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं हम इसमें d x इंटरसेप्ट है और इसमें c y इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो न्यू वर्किंग है वो मैं आपको 3 और 4 क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि उसमें स्लोप भी आना चाहिए और इंटरसेप्ट भी आना चाहिए। फिर उसका स्लोप फाइंड आउट करो और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। जब वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो हमें सिर्फ वाई इंटरसेप्ट की इक्वेशन याद रखनी है, क्या, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी से ही हमें स्लोप मिल जाएगा और y इंटरसेप्ट हमारा c हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको याद रखो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। देन अपना कंपैरिजन करो और स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। ठीक है, ये वर्किंग होनी है, इसमें कैसे होनी है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, यही तो कहा गया है ना। बट मुझे तो पता है क्या होती है मेरी y इंटरसेप्ट में फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 7y को एज इट इज रहने दो, x क्या चला जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस x चला जाएगा, यही तो चला जाएगा ना। फिर y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, माइनस एक्स अपॉन 7। लेकिन अभी तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y तो मेरा सही है, x के साथ जो कॉफिशेंट होगा वो हमारा m होगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, -1/7 किसके साथ होगा, x के साथ होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ x के साथ जो कॉफिशेंट चाहिए वो लिखा, प्लस c, इसमें c आपका क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं, 0। क्या कहा मैंने, 0। अब ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे m यानी कि स्लोप क्या आएगा, -1/7, और c क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला साइन मत लगाओ, एंड का साइन लगाओ, है ना। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा मेरा, 0। आंसर, कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद कंपेयरिंग किया इसी इक्वेशन से, तो m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। चेक करें एक बार, y की वैल्यू आपकी क्या है,
-1/7 और 0, ठीक है ना। देखो ये तो हो गई आपकी क्या इक्वेशन, इक्वेशन को रिड्यूस कराया था, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका स्लोप, ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में भी यही इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3y रहने दो क्योंकि y इजिकल टू mx प्लस c चाहिए, -6x राइट हैंड साइड में चला जाएगा +5, यही तो हो गया ना, यही हो गया। अब मुझे तो सिर्फ y चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3y है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो -6x/3 +5/3, यही तो करूंगा ना, 3 डिवाइड में पहुंच गया। y इजिकल टू ये क्या हो जाएगा आपका -2x, भाई डिवाइड कर दो, +5/3। अब देखो y इजिकल टू mx प्लस सी, y इजिकल टू mx प्लस सी में आ गई, है ना। ऑन कंपेयरिंग विद, ये तो इक्वेशन आ गई आपकी, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद y इजिकल टू mx प्लस c, we have m इजिकल टू -2, है ना, एंड c इजिकल टू 5/3। c को मैं क्या कह रहा हूँ, c मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट है, क्या है, y इंटरसेप्ट, और m मेरा क्या है, स्लोप है, ठीक है। इक्वेशन को मैंने रिड्यूस कर दिया, जिसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर, y इजिकल टू यही आपका आ रहा है, स्लोप -2 और y इंटरसेप्ट 5/3। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, y इजिकल टू 0, जब ये y इजिकल टू 0 है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ना भाई, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से लिखा, रिड्यूस कर दिया मैंने इसको, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद y इजिकल टू mx प्लस c, ठीक है। देन मेरा जो m होगा वो भी 0 होगा, और मेरा जो y इंटरसेप्ट होगा वो भी 0 होगा, आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन दी गई थी उसको y इजिकल टू mx प्लस c में कन्वर्ट किया, कंपैरिजन किया, m की वैल्यू आ गई और y इंटरसेप्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब देखो इसमें हमसे एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं पूछा, सिर्फ इंटरसेप्ट वर्ड आ रहा है, इंटरसेप्ट वर्ड आ रहा है या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है, ये मैंने आपको बताई हुई है। इसका यूज करना है हमें x/a, इसमें हमें यूज करना है x/a y/b इज इक्वल टू 1, इन विच अगर मैं कार्टिजन प्लेन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ये एक्स एक्सिस का ए होता है, वाई का बी होता है, इसलिए एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो a,0 होता है ना, और ये होता है 0,b, है ना। या फिर मैं इसको क्या कह रहा था कि अगर ये कार्टिजन प्लेन में, है ना, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए होता है, वाई एक्सिस का बी होता है, तो ये पॉइंट होगा मेरा x,0 या फिर 0,y, यही तो कर रहे थे ना हम, ठीक है। बट यूज इस बार कोई हमें पर्टिकुलर एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं कहा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल सी इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे और अपनी ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट हैं कौन से, एक्स एक्सिस का ए है और वाई एक्सिस का बी है। इसको पहले इस इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो आएगी वही आपके क्या होंगे, इंटरसेप्ट्स होंगे, ठीक है। कैसे होंगे आइए देखते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यही होती है ना। अब मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा मैं,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 राइट हैंड साइड पहुंचा दिया मैंने -12। ठीक है, अब मेरे को राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, क्योंकि 1 है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12, है ना। दोनों साइड क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, राइट हैंड साइड मेरी ठीक हो जाएगी। क्या होगा, 3x प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12/12। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। आ गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी इसी फॉर्म में आ गई ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with x upon a plus y upon b is equal to 1, then implies that a की वैल्यू मेरी क्या आएगी, x के अपॉन में a आता है, x के अपॉन में 4 आ रहा है, तो मेरी a की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट, क्योंकि मैंने a को x एक्सिस पर माना था। ठीक है, और b की वैल्यू आ गई मेरी 6, ठीक है, जिसको मैंने क्या माना था, y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पर माना था। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से वर्किंग करनी है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बहुत आराम से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। देखो क्या, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, मेरे को यहाँ 1 बनाना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, देन 4x अपॉन 6, अलग अलग कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6/6, अलग अलग कर दिया मैंने, है ना, एक स्टेप कम कर दिया, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस, इसको मैं प्लस भी कह दूं तो y अपॉन ये -6 यहाँ पर आ जाएगा, मैंने माइनस अंदर ले लिया, है ना, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। इक्वेशन y अब x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म का बना रहा हूँ, इसलिए ये चीजें कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ तो मुझे x सिर्फ x चाहिए था, लेकिन 2x है, मैं क्या करूंगा, x अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2। कैसे किया, अगर देखो डिनोमिनेटर में अगर अपॉन में होता है ना, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन होता है, तो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। उसी चीज को मैंने कन्वर्ट करके ऊपर से उसको क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, ताकि मेरा यहाँ पर x क्या रह जाए, खाली रह जाए, प्लस y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with x upon a plus y upon b is equal to 1, we have, है ना, we get या we have a is equal to, a की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, यानी कि ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट, है ना, रिड्यूस भी कर दी हमने फॉर्म, x इंटरसेप्ट भी आ गया, b is equal to -6, ये हो गई आपकी y इंटरसेप्ट। आंसर ठीक है, चेक कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड का y इज इक्वल टू 3y2, ठीक है, यही आ रहा है आपका, ठीक है, सॉरी -2 आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ की, हाँ ठीक है। जब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 थोड़ी बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 2 बचेगा,
यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट 3y + 2 = 0। इसको किस फॉर्म में लिखोगे? देखो यहाँ पर x नहीं है, पहले आप क्या करो 3y = -2 कर दो। कर दिया आपने। अब मैं लेट कर लेता हूँ 0 × x प्लस 3y = -2। ठीक है, एज्यूम कर लिया क्योंकि चाहिए तो हमें x इंटरसेप्ट भी ना। अब मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड -2 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। वी हैव 0 × x डिवाइडेड बाय -2। अलग अलग लिख रहा हूं एक ही बार। 3y / -2, ठीक है, = -2/2। देखो x के पास ये 0 है ना। वैसे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने लेट ही किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं इक्वेशन सिमिलर बनाना चाहूँ तो मेरे को तो यहाँ खाली x चाहिए ना, लेकिन फिर भी 0 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा x/- 2 डिवाइडेड बाय 0, है ना। लेकिन आप सभी को पता है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, चाहे कोई सा भी फ्रैक्शन हो, है ना, इनडेफिनेट बन जाता है। कोई बात नहीं, अभी हमें फिलहाल क्या करनी है, इक्वेशन रिड्यूस करनी है, हम सिर्फ वो वर्किंग कर रहे हैं। y को एज इट इज रहने दो, -2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है, = 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन। आ गई ना, रिड्यूस कर दी मैंने अपनी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब जब मैंने कंपेयर किया, अब आप लिख लेना हेडिंग, मैं शॉर्ट में लिखूंगा सिर्फ ऑन कंपेयरिंग। जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a = क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि इनफाइनाइट, है ना। ये हो गई आपकी x इंटरसेप्ट, है ना, इंडेफिनिट हो गया ये तो x इंटरसेप्ट। b की वैल्यू हो गई मेरी क्या, -2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया। सिमिलरली बस थोड़ा सा x का कॉन्सेप्ट है, x को हमने सिर्फ एज्यूम किया है। ठीक है, चेक कर लो। एंड नो इंटरसेप्ट विद x, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये इनफाइनाइट कह रहा है तो देखो होगा ही नहीं, इनफाइनाइट की तो वैसे भी कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली है, y इंटरसेप्ट आपका -2/3 आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दोनों में हमने क्या किया, सिर्फ रिड्यूस किया इक्वेशन को जिस तरीके से उसने पूछा। पहले वाले में हमने स्लोप निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला, इसमें दोनों ही इंटरसेप्ट निकालने हैं और रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो वर्किंग करी है हमने सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 एंड 5। चलो क्वेश्चन नंबर आज 4 तक ही रखेंगे, देन कल की जो पार्ट बी होगा उसको थोड़ा लेंदी करेंगे, है ना, थोड़ी उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे और सेकंड पार्ट में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 = 5y - 2। देखो इस चीज, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो किसी पॉइंट की, है ना, फ्रॉम द लाइन, किसी लाइन से किसी पॉइंट की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो, यानी कि मान लीजिए मेरी ये लाइन है क्या, 12x + 6 = 5y - 2, है ना, y - 2। अब पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट यहाँ पर है मेरा -1, 1। अगर यहाँ से यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये जो इक्वेशन होगी, है ना, ये तो होगा आपका x1 y1 ये पॉइंट, ये जो इक्वेशन होगी ये होगी आपकी ax + by + c = 0। नहीं होगी तो आपको कन्वर्ट करनी है, नहीं होगी तो आपको कन्वर्ट करनी है। फिर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद रखना है, मॉडुलस a, है ना, a x1 पॉइंट प्लस b y1, b के साथ y1 प्लस c, है ना, c आपका इक्वेशन में ही आ रहा है, डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ठीक है, इतनी वर्किंग आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन तक उसकी डिस्टेंस पूछी जाती है तो इक्वेशन आपकी होगी ax + by + c = 0।
पॉइंट होगा आपका x1 y1। अगर इक्वेशन सीधी सीधी नहीं दी गई है तो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। फिर फॉर्मूला आपको याद रखना है, d इज इक्वल टू मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स वन वाई वन पॉइंट है, ए बी सी क्या है, इक्वेशन के कोफिशिएंट है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x। पहले इक्वेशन देखो, पॉइंट तो आपका ये हो ही गया x1 y1, 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 y माइनस 2। ठीक है, 12x प्लस 12 6 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, वो लेफ्ट हैंड साइड 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे को इक्वेशन किस में चाहिए, डायरेक्ट नहीं दी गई थी, मैं रिड्यूस कर रहा हूं पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी में। तो 12x प्लस माइनस 5y है ना, माइनस 5y प्लस 82, 72 10 82 इज इक्वल टू 0। on comparing with ax1 plus ax plus by plus c is equal to 0, we have a is equal to 12, b is equal to -5 है ना, एंड c is equal to 82। ठीक है, सिर्फ मैंने कंपैरिजन किया है ना, 82 by प्लस सी इज इक्वल टू 0। पॉइंट हमारे पास है ही, x1 मेरे पास क्या है -1, y क्या है मेरे पास 1। डिस्टेंस निकालनी है, अब मैं नॉर्मल सी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, भाई डिस्टेंस ही तो निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू मॉडुलस ए क्या है मेरा 12, x1 क्या है मेरा -1 प्लस b क्या है मेरा -5, y1 क्या है मेरा 1 प्लस c क्या है मेरा 82 डिवाइडेड बाय a क्या है मेरा 12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस b क्या है मेरा -5 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू -12 है ना, -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 -5 का प्लस 25। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या जाएगा -17 प्लस 82 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करूंगा 169। स्क्वायर रूट आपको पता चल ही गया होगा कौन सा बन रहा है। ठीक है, कौन सा बन रहा है स्क्वायर रूट 13 का। d इज इक्वल टू मॉडुलस में 65 होगा डिवाइडेड में 13 होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो मॉडुलस से पॉजिटिव ही निकलती है, डिवाइडेड बाय 13। देन d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि मेरी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 5 यूनिट आई है। कोई यूनिट इसमें दे नहीं रखी तो डायरेक्ट यूनिट लगा देते हैं हम, सेंटीमीटर में जैसे सेंटीमीटर लगाते हैं, मीटर में मीटर लगाते हैं, इसी तरीके से 5 डिस्टेंस किसी यूनिट में ही तो होगी, तो 5 यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, 5 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। क्या किया, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, कंपैरिजन करना है, a b c आ जाएंगे। पॉइंट आपको दिया ही गया है x1 y1, फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेशन करो, यू गॉट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट, यानी कि d दे रखी है इस बार मुझे 4 यूनिट। x एक्सिस पर वो पॉइंट कहा गया है, तो वो पॉइंट क्या होगा x, 0। भाई y एक्सिस पे क्या था तो 0, y में मानता वो पॉइंट, x एक्सिस पर कह रहा है तो x, 0 हो गया। बस अब हमें ये इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं।
ठीक है, एलसीएम लूंगा मैं 12, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बस बन गई ax प्लस by प्लस c। ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c is equal to 0, we have a is equal to 4, b is equal to 3, c is equal to माइनस 12। सब प्लस में होता है इसलिए माइनस वाला साइन हमें लेना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, x, 0। ठीक है, मैं अपने नॉर्मल से फॉर्मूले में रख दूंगा ये सारी चीजें। x1 की वैल्यू x हो गई और y की 0 हो गई, देन ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस में है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है मेरी 4, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू y1 0 है मेरा, c कितना है माइनस 12 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, डी इज इक्वल टू 4x, ये 0 हो गया, माइनस 12 अंडर रूट 16 प्लस 9, यानी कि यह आपका आया 4x माइनस 12 अंडर रूट 25। 25 अंडर रूट किसका होता है आप सभी को पता है, 5 का होता है। जब ये 5 का अंडर रूट है तो d की वैल्यू मेरी आएगी मॉडुलस में 4x माइनस 12 अपॉन 5। ठीक है, 5 हो गई। अब d की वैल्यू इस बार मेरे को गिवन है कितनी, 4 यूनिट। जब मेरे को ये गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 है ना, रख सकता हूँ अपनी d की वैल्यू। देखो जब मॉडुलस हटता है तो कहीं ना कहीं मेरे को x की वैल्यू, ये पॉइंट बताना है मुझे, तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ इसमें x की वैल्यू चाहिए जो कि हमें इससे मिलेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन में मॉडुलस टूटता है तो वो प्लस माइनस में टूटता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटता है ना प्लस माइनस में, उसी तरीके से इस कंडीशन में टूटेगा प्लस माइनस में। 4x माइनस 12 अपॉन, है ना, 5। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, क्या लेता हूं, पॉजिटिव लेता हूं, है ना, इफ 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20, क्योंकि इधर चला जाएगा। 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 12 यानी कि 32 हो गया। 4x इज इक्वल टू 32, डिवाइड करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो एक पॉइंट तो मेरे पास क्या आ गया, 8,0, लेकिन अभी दूसरा भी निकलेगा। ऑल्सो क्या लिखोगे, ऑल्सो इफ 4 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 12 अपॉन 5, तो माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 20, माइनस 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 12, है ना, 20 माइनस 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, माइनस 2,0। तो ठीक है, जब मॉडुलस टूटा तो वो प्लस माइनस में टूटा, 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, x की वैल्यू 2 आ गई यानी कि 2 पॉइंट्स आएंगे। चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस 2,0, 8,0 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस बार हमें डिस्टेंस भी गिवन थी तो हमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, डिस्टेंस गिवन थी, पॉइंट हमने x एक्सिस से लेट कर लिया, x, 0, इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया ax प्लस by प्लस c में, कंपैरिजन किया, फॉर्मूले में रखा, कैलकुलेशन की, मॉडुलस टूटा तो प्लस माइनस में टूटा, एक बार पॉजिटिव लेते चले एक बार नेगेटिव लेते चले, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। न्यू वर्किंग है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म सीख रहे हैं हम। कल जो पार्ट बी मिलेगा वो थोड़ा लेंथी मिल जाएगा और हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी के साथ।